bem sou mama. Here we are ready for the red carpet. So imagine being called one of the most beautiful women in the world for decades और एक दिन फिर वही सेम ब्यूटी रीजन बन जाए लोगों का आपको ट्रोल करने की। एज इन कैंस 2026 हुआ था रिसेंटली और हर साल की तरह ऐश्वर्या राय बच्चन एंटर्ड द रेड कार्पेट एंड इंस्टेंटली बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट्स ऑनलाइन। बट इस बार ना कॉन्वर्सेशन सिर्फ फैशन तक लिमिटेड नहीं थी, क्योंकि सडनली एक सीनियर जर्नलिस्ट एंड पद्मश्री अवार्डी मृणाल पांडे started making tweets and remarks about ऐश्वर्या's appearance, जिसे इंटरनेट ने तो बॉडी शेमिंग की कैटेगरी में रखते हुए कॉल आउट करना शुरू कर दिया। बट amid all of this, क्यों लोग आलिया के पीआर को कॉल आउट कर रहे हैं? एंड इवन इस जर्नलिस्ट का बच्चन के साथ एक काफी पुराना लिंक है एंड पीपल फील कि अभी बच्चन की जेलिसी इनडायरेक्टली ऐश्वर्या के टुवर्ड्स दिख रही है। तो इन सारी चीजों पर बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सो कैंस फिल्म फेस्टिवल 2026 में ऐश्वर्या appeared in multiple looks, basically the larger the life Cannes energy she is known for, and obviously fans ने तो उन्हें hype करना शुरू कर ही दिया था। But at the same time there were many posts where she was compared with younger actresses and even actresses of her age group also, and एक वो पूरा body shaming वाला repeated pattern यहाँ पर दिखना शुरू हो गया था। But then things got ugly जब एक जर्नलिस्ट मृणाल पांडे allegedly रिस्पॉन्ड करती हैं कुछ वायरल अप्रिसिएशन पोस्ट पर, एंड लिटरली her comments were majorly about Aishwarya's face, body and walking style, and even she used the words like bloated, puffy, after which majority people were shocked, not because criticism हुआ था but because it was coming from someone who is known for her progressive journalism and feminist writing। और बस यही वो पार्ट है जो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एनोनिमस ट्रोल्स कुछ कह दे प्रॉब्लमैटिक चीजें, वो अनफॉर्चुनेटली अभी काफी कॉमन हो चुका है। बट व्हेन अ रिस्पेक्टेड पब्लिक इंटेलेक्ट ऐसा करता है तो ऑफ कोर्स इंटरनेट न सिर्फ उस पर रिएक्ट करता है बल्कि उसे कॉल आउट करना भी शुरू कर देता है। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड यहाँ भी, एज इन पीपल स्टार्टेड टू हाईलाइट कि आप किसी के फैशन को क्रिटिसाइज करो माना जाता है सही, बट व्हाई टू बॉडी शेम हर और एनीवन। अब हालांकि ये सारी चीजें ना इतना ज्यादा फ्यूल अप हो जाती हैं कि कुछ लोग तो यहाँ पर पॉइंट आउट कि ये जर्नलिस्ट जो अभी ऐश्वर्या को इतना ज्यादा बॉडी शेम कर रहे हैं, दे आर एलिजिटली क्लोज टू बच्चन फैमिली और यूजुअली उनको ऐश्वर्या के टुवर्ड्स ऐसे हार्श कमेंट्स करते हुए देखा गया है। अब ऑफ कोर्स ये मैं कंफर्म नहीं कर सकती हूँ, बट हाँ मैंने काफी सारे कमेंट्स देखे थे जहाँ लोग ये बोल रहे थे दैट शी इज वेरी क्लोज टू बच्चन फैमिली, क्योंकि फिर ना डिस्कशन ये होना शुरू हो गया कि बच्चन आर जेलस ऑफ ऐश्वर्या सक्सेस। आई मीन इवन अभिषेक बच्चन को लेकर भी यही बोला जाता है कि ऐश्वर्या की सक्सेस ही तो है जो वो हैंडल नहीं कर पाए विद टाइम, एंड वो कहीं ना कहीं कुछ वायरल पैप वीडियोस इंटरव्यूज में लोगों को दिखती रही है। तो इन शॉर्ट बाय रेफरिंग दिस लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो अभी जो जेलिसी है ना वो इनडायरेक्ट वे से दिखी गई है। अब क्योंकि ये पब्लिक परसेप्शन है तो इस चीज को ना काउंटर करने वालों का मानना था कि ऐश्वर्या की बॉडी शेमिंग की ये जो पूरी सीरीज ऑफ ट्वीट्स दिखाई दे रही है ना, ये आलिया के पीआर के थ्रू शुरू हुई थी। ऐसे कुछ लोग ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि जब वो पूरा लॉरियल वाला ड्रामा हुआ था ना, ऐसे जहाँ पर लॉरियल ने आलिया भट्ट को कैंस ओपनिंग में अपना फेस दिखा दिया इंडिया की साइड से, जिसके बाद फैंस ने बहुत कॉल आउट किया था कि आप कैसे ऐश्वर्या को रिप्लेस कर सकते हो, तो जिसके बाद आलिया को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। एंड एग्जैक्टली इसी रीजन की वजह से ऐश्वर्या के फैंस ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आलिया के पीआर एंड फैंस ने ही ऐश्वर्या को बॉडी शेम करने का ये पूरा सिलसिला शुरू किया था, जिसे चलो आप फिर भी एक फैन वॉर का टाइटल देकर छोड़ सकते हो, लेकिन एक ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट जिसे लिटरली देश का इतना रिस्पेक्टेड अवार्ड मिल चुका हो, उसके थ्रू ये चीजें आना इज जस्ट सो सैड टू सी, क्योंकि अब यहाँ पर उनकी वो फेमिनिस्ट, प्रोग्रेसिव और वुमेन सपोर्टिंग एनर्जी कहाँ चली गई, इसके बेस पर ही उन्होंने अपना पूरा करियर बनाया हुआ है। और एग्जैक्टली इसी चीज को तो हिपोक्रेसी कहते हैं ना। ये पूरे क्रिटिसिज्म पर ना कंगना रनौत का रिएक्शन आता है, जहाँ पर वो ऐश्वर्या का ये पिक्चर पोस्ट करती हैं और उन्होंने लिखा था दैट फैशन एंड स्टाइल इज अ सेल्फ एक्सप्रेशन, इट इज वंस ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ एंड देयर एटीट्यूड, नो वुमेन ओज एनीथिंग टू एनीवन, ऐश लुक्स ग्रेट, दोज ऑफ यू हु वांट टू सी हर एनी अदर वे, व्हाई डोंट
don't you show what you got. She is not here to please you. She is glorious. If you are not used to seeing older women on red carpets, get used to them now. Because honestly, aging तो एक नेचुरल प्रोसेस है, हर एक पर्सन को उससे गो थ्रू करना होता है. बट पता नहीं विमेन के केस में तो उसे ऐसा दिखाया जाता है जैसे वो एक ऑप्शन है और विमेन को चूज करना है दैट उसे नॉर्मली एज करना है या फिर उसे वो अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में फिट इन होने का प्रेशर लेना है. अब हालांकि कंगना के डिफेंड करने के बाद लोग बॉलीवुड को कॉल आउट कर रहे थे और कहा जा रहा था कि जब आलिया को क्रिटिसाइज किया गया तब तो काफी सारे लोग वोकल हो गए थे. आलिया को सपोर्ट किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि आप ऐसे किसी को जो आप ही की कंट्री को रिप्रेजेंट करने गया हुआ है कैसे कॉल आउट कर सकते हो. बट अभी वही सारे लोग ऐश्वर्या के केस में बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं. अब देखो ऐसा नहीं है कि ये चीज सिर्फ ऐश्वर्या को फेस करनी पड़ रही है. आई मीन अगर विद्या बालन का केस देखा जाए तो वो भी काफी ज्यादा सिमिलर ही है. एंड चलो ऐश्वर्या के केस में तो लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं, गलत को गलत कॉल आउट भी किया जा रहा है एंड उनके करियर पे उतना ज्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं आने वाला है. बट जरा आप विद्या बालन का केस याद करो. उन्होंने फॉर इयर्स इस चीज को बोला है कि बॉडी इमेज प्रेशर बॉलीवुड में एग्जिस्ट करता है और कैसे स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंसेस देने के बाद भी वो एक क्राइटेरिया में फिट इन ना होने की वजह से उन्हें कॉन्स्टेंटली बॉडी शेम किया गया और कहा गया कि वो एक आइडल हीरोइन बॉडी टाइप को कैरी नहीं करती हैं, जिस वजह से शायद उन्हें काफी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज को भी खोना पड़ गया था. एंड कट टू अगर आप आज की जनरेशन की एक्ट्रेसेस को देखोगे तो उनका तो अलग ही ऑब्सेशन है जो न जाने कितनी बार डिस्कस होता आया है, एज इन फिलर्स, बोटॉक्स, स्कल्प्टेड फेसेस, ब्यूटी एस्थेटिक्स एंड सो ऑन. अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स इशू हैं, ऑफ कोर्स नॉट. ये काफी पर्सनल चॉइस होती है, जो जैसा चाहता है अपने साथ वो वैसा कर सकता है. बट प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब एक ऐसी इंडस्ट्री जिसका बहुत सारे लोगों पर इन्फ्लुएंस है वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना शुरू कर दे जहाँ पर एक क्राइटेरिया सेट कर दिया जाए दैट अगर एक विमेन है तो उसे ऐसा ही दिखना है, यानी उसकी कितनी ही एज हो जाए उसको फ्लॉलेस ही दिखना है. नेचुरल एजिंग, रिंकल्स, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स को एड्रेस किया ही नहीं जाता. नाउ ऑफ कोर्स देयर वाज अनदर साइड ऑफ दिस कंट्रोवर्सी. आई मीन एक और सेक्शन ऑफ लोग थे जिन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर ऐश्वर्या को इस चीज के लिए कॉल आउट किया जा रहा है तो उसमें क्या गलत है, बिकॉज दे फील कि ऐश्वर्या को उनके लुक्स, उनकी आईज, उनके चार्म को लेकर ही तो हाइप किया गया है ऑल ओवर द टाइम. तो अगर ऐसे में उनके लुक्स चेंज होंगे या फिर वो पहले जैसे नहीं दिखेंगी तो लोग तो क्वेश्चन करेंगे ही, बिकॉज जब आपने अपना पूरा का पूरा करियर ही उसी प्रिटी प्रिविलेज पर बनाया है तो कैसे आप सोच सकते हो कि बाद में आपको उस चीज के लिए नहीं कॉल आउट किया जाएगा. एंड टू ऐड टू दिस लोग यहाँ पर ब्यूटी पेजेंट्स को भी इंक्लूड करते हुए कह रहे थे कि विमेन लाइक ऐश्वर्या, सुष्मिता, लारा, उनको उनके लुक्स, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी के लिए ही तो याद रखा जाता है. तो ऐसे में जब ओवर द टाइम यही चीजें फेड होना शुरू हो जाएंगी तो जजमेंट तो आएगा ही. बट ऑफ कोर्स इनको काउंटर करने वाले लोगों का कहना था कि एट द एंड ऑफ द डे है तो वो भी इंसान ही, विमेन ही, जिनकी बॉडी भी नेचुरल एजिंग के प्रोसेस से गो थ्रू करेगी. तो ऐसा कहाँ लिख गया है कि अगर किसी विमेन ने पेजेंट में पार्टिसिपेट किया है तो वो जिंदगी भर बस उसी फिगर के साथ रहे, एंड अगर गलती से वो चेंज हो जाएगा तो लोगों को लाइसेंस मिल जाएगा उसे शेम करने का. अब बाकी आप क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में बताना. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.